Awadh. Burhanul Mulk Sadat Khan was appointed Subedar at Awadh in 1722 and founded a state which was one of the most important to emerge out of the breakup of the Mughal Empire. Awadh was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal. बुरहानुल मुल्क और सदात खान को एज ए सूबेदार 1722 में अवध में नियुक्त किया गया। उसने स्टेट के रूप में स्थापना की। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया था जो कि मुगल एम्पायर के ब्रेकअप होने पर सबसे अलग एक प्रॉस्पेरस रीजन के रूप में उभर कर आया। अवध वाज अ प्रॉस्पेरस रीजन कंट्रोलिंग द रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। अवध वो रीजन था जो कि बहुत फर्टाइल रीजन में आता था और यहाँ पर गंगा प्लेन से होने वाले मेन ट्रेड रूट इस रास्ते में पड़ते थे जो कि नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच में पड़ते थे। बुरहानुल मुल्क आल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसेस ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। बुरहानुल मुल्क के पास भी सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी के सारे जिम्मेदारी थी। इन अदर वर्ड्स ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो सभी तरह से पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री अफेयर्स को देखने के लिए सारी जिम्मेदारी सदात खान के पास थी। बुरहानुल मुल्क ट्राई टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन बाई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फिस होल्डर्स जागीरदार अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। बुरहानुल मुल्क ने मुगल एम्परर्स के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उनके द्वारा नियुक्त किए गए जागीरदार्स को चेंज किया, उनमें कमी लाई। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर। उसने जागीर के साइज में भी कमी किया एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू वैकेंट पोजीशन। और जो स्थान खाली हो गए थे जो उन जगह पर उसने अपने विश्वासवत लोगों को रखा। द अकाउंट ऑफ जागीरदार्स वाज चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग एंड द रेवेन्यूज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स असेस्ड बाय ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट। नवाब के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी जागीरदार्स के अकाउंट्स को चेक करते थे, उनके द्वारा कलेक्ट किए गए रेवेन्यूज को चेक करते थे किसी भी तरह की चीटिंग को रोकने के लिए। He seized the number of राजपूत जमींदार्स एंड द एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड्स ऑफ द अफगान्स रोहिलखंड। उसने बहुत सारे राजपूत जमींदारों को के ऊपर की ज़मीनों पर अपना अधिकार कर लिया। फर्टाइल ज़मीनों को उसने रोहिलखंड के अफगानों से भी हथिया लिया। द स्टेट डिपेंडेंट on local bankers and mahajans for loan. It sold the right to collect taxes to the highest bidders. These revenue farmers agreed to pay the state a fixed sum of money. Local bankers granted the payment of the contracted amount of the state. In turn, the revenue farmers were given considerable freedom in the assessment and collection of taxes. These developments allowed new social groups like moneylenders and bankers. State local bankers, महाजन जो कि लोन देते थे उन पर डिपेंड थी। उन्होंने अपने सारे राइट हाईएस्ट बिडर्स को बेच दिए टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। इन्हें रेवेन्यू फार्मर्स कहा जाता था। रेवेन्यू फार्मर्स भी एक फिक्स अमाउंट को पे करने के लिए राजी थे। लोकल बैंकर्स गारंटी देते थे कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट को स्टेट को पे करने की। इसके बदले में रेवेन्यू फार्मर्स को फ्रीडम दी जाती थी कि वो उनको अधिकार है कि वो टैक्स को कलेक्ट करें। इस तरह की डेवलपमेंट से नए सोशल ग्रुप्स बने जिनमें मनी लैंडर्स और बैंकर्स का प्रभाव बढ़ता चला गया। नए ग्रुप्स के आने से रेवेन्यू सिस्टम का स्टेट का जो भी मैनेजमेंट था वो बिल्कुल चेंज हो गया, जो कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था।